जय मसीह की। मेरा नाम सलखान मुर्मू है। मैं 36 साल का हूँ। कई दिनों से कई दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियाँ, बीमारियाँ और गरीबी से जूझ रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा 365 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूँगा और देखूँगा मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आता है या नहीं। जब से मैंने शुरू किया है तब से आज तक धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 133वां दिन। शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। अब राजाओं का राजा है, देवों का देव, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे पिता, आप इस धरती, आकाश, पाताल सारे सृष्टि के मालिक हैं। आपके बिना हमारी दूसरी गति ही नहीं है। हे प्रभु, आप हम सब पापी मनुष्य के लिए अपना प्राण कोई क्रूस पर बलि दे दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। परंतु हम पापी मनुष्य जब भी आपसे दूर जाते हैं, गलत करते हैं, पाप करते हैं, उसी वक्त आपको दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए प्रभु पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप जीवन हैं, स्वर्ग हैं, आप मार्ग हैं, आप ज्योति हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आप पर जो विश्वास करता है उसे आप आशीष करते हैं। जो भरोसा रखता है आप पर, उसे पानी पर भी चलाते हैं, वो कभी नहीं डूबता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका ही महिमा हो। पिछले हफ्ते से आज तक आपने हमें सही संभाल कर रखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, हर एक चीज़ में आपने हमारी सहायता की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने भी खतरनाक राहें हों, कितने भी अंधेरे राहें हों प्रभु, आपने ही हमें संभाल कर लेके आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आपने कहा जहाँ पर 2 से 3 आत्माएं आपके नाम पर होती हैं, वहाँ पर आप विराजमान होते हैं और उन सब का आशीष करते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आप परमात्मा हैं, आपसे हम छोटी छोटी आत्मा निकले हैं। हे प्रभु पिता, मेरी जैसी आत्मा आपने कैसे बनाया, ये सोच के, ये जान के मेरा सर चकरा जाता है, लेकिन आप महान है प्रभु पिता। मेरी तरह कई और भी आत्मा को बनाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आपने आज का ये मौका, समय दिया आप की आराधना के लिए प्रभु यीशु, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु यीशु, ये जो समय है, दिन है, कई लोग आज नहीं देख पाए। धन्यवाद पिता। ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये सब हम जो चल पा रहे हैं, फिर पा रहे, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब आपके ही देन, आपका ही आशीर्वाद है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, हम ये जो छोटी आत्मा आपने हमें बनाया है, इस छोटी आत्मा को आप छोटी ही रहने मत दीजिए, बल्कि एक अच्छी आत्मा बनाइए प्रभु पिता। आपकी आदेश पर चल सकें, आपके वचन पर हम चल सकें और इस पृथ्वी के कोने कोने तक आपके वचन को प्रचार प्रसार कर सकें, ऐसा हमें बना दीजिए प्रभु पिता। हे प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा गया है, अगर तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, वो बिना उलाह न दिए सबको उदारता से देता है। हे प्रभु यीशु, हम आपसे मांगते हैं अच्छाई और बुराई समझने की बुद्धि। हे प्रभु पिता, आप हमें अच्छाई की राह पर चलाइए। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, हम आपसे शैतान से छुटकारा मांग रहे हैं, पाप से छुटकारा मांग रहे हैं, परेशानियों से छुटकारा मांग रहे हैं। हे प्रभु यीशु, अशांति से हम छुटकारा मांग रहे हैं, बीमारी से छुटकारा मांग रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपका मार्ग ढूंढ रहे हैं, किस तरह
जाने से प्रभु यीशु आपका मार्ग हमें मिलेगा। ज़रूर दिखा दीजिएगा, ज़रूर बता दीजिएगा। हे प्रभु पिता, हम आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं क्योंकि हम स्वर्ग लोग आना चाहते हैं। इस धरती में दुख है, तकलीफ़ है, क्लेश है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं है प्रभु पिता। इसलिए तो हम अपने स्वर्ग लोग आना चाहते हैं। हे प्रभु पिता, आपने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारा ले जाएगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आप अपने वचनों के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं और जो गड्ढे में गिरे हुए होते हैं उन सब को आप उठाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आप कल और आज और युगानुयुग एक सा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु पिता, आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर पाता हूँ। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, इस धरती की जितनी सारी चीज़ें उस पर जो मन लगाता है वो सिर्फ एक दो पल के लिए, लेकिन आप पर जो त्यागता है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, यूँ तो कई सभाएँ होती हैं, लेकिन वो सारी सभाएँ कहीं पर आक्रोश की होती है, कहीं पर मनोरंजन की होती है, लेकिन प्रभु पिता आपके नाम पर जहाँ सभा होती है प्रभु पिता, उन सब को आप आशीष करते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आप जीवित हैं, महान परमेश्वर। आप हमारा रक्षा करता है, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु पिता, आपने कहा है जितनी सारी हमारी चिंताएं हैं, जितने सारे बोझ है, वो सब आप पर सौंप देते हैं और बस हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, आपके वचनों पर चलने की ज़रूरत है। आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं। धन्यवाद पिता। हम सब की सोच भावनाएं जहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं उसी वक्त आपका चमत्कार शुरू होता है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु, जब भी हम रास्ता खो देते हैं, हमारे सामने अंधेरा ही छा जाता है, उसी वक्त आप हमारे लिए मशाल बन के प्रभु पिता हमारा रास्ता बनाते हैं, हमें आगे ले चलते हैं। जो कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी में पड़ जाता है प्रभु पिता, उसे आप आशीष करते हैं, चलाते हैं, फिराते हैं और उखाओं की तरह उड़ाते हैं। धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु पिता, आप जीवित महान परमेश्वर हैं। हे प्रभु पिता, हम पति पत्नी जब भी काम पर जाते हैं आप हमारे साथ होते हैं। कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो आप हमारी मदद करते हैं। कोई भी मुश्किल का काम होता है तो उसे आसान बनाते हैं। धन्यवाद। जो कोई हमारे बैरी है उसे आप दूर रखते हैं। धन्यवाद। हमारे जिस मिशन में हम काम करते हैं उस मिशन को आप आशीष करते हैं और हमारी कोई दुर्घटना नहीं घटती है, हमें सुरक्षा देते हैं आप। धन्यवाद। हमारे कंपनी के सारे मालिकों को, सारे कर्मियों को, सारे अधिकारियों को आप आशीष करते हैं। धन्यवाद पिता। हम जहाँ कहीं भी आते जाते हैं, चलने में आप बल देते हैं। किसी वाहन से आते जाते हैं तो कोई भी दुर्घटना नहीं घटती है, कोई हानि घटी नहीं होती, कोई खराबी नहीं होती, कोई जुर्माना नहीं वसूला जाता है, कोई ठगी नहीं होती है। धन्यवाद पिता। घर पर भाई का परिवार का, चाचा का परिवार को आपने सही सलामत रखा, चाची का भी, और जितने सारे रिश्तेदार हैं उन सब का परिवार को आपने सही सलामत रखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हम पति पत्नी बाहर राज्य में आकर बसे हुए हैं, सबके साथ हमें सुरक्षित रखे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता। मेरी नौकरी एक अच्छी कंपनी में आपने लगाई। धन्यवाद पिता। मेरी ज़मीन को आपने छुड़ाई। धन्यवाद पिता। मुझे चंगाई दी। धन्यवाद पिता। हमें अच्छे दाम में गैस दिलाया। धन्यवाद पिता। आप हमारे साथ होते हैं, हमारे किसी भी हर एक काम में, हर एक चीज़ में, हर एक समय में आप हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, इस धरती में जितनी सारी अशांति, दुख, क्लेश, लड़ाई झगड़ा है प्रभु, सब आपके नाम से धीरे धीरे सामान्य होते जा रहा है। धन्यवाद पिता।
मैं आपसे बिछड़ जाऊँ ऐसा कोई भी समय, मौका, कोई भी नज़ारा, कोई भी बातें, कोई भी सपना ना आए प्रभु पिता। मैं आप पर ही जीऊँ, मन लगाऊँ, त्यागूँ और आप पर ही मरूँ, ऐसा मुझे बना दीजिए। चाहे मैं चंगाई में रहूँ, चाहे मैं बीमार में रहूँ, चाहे मैं अच्छाई में रहूँ, चाहे मैं हंसूँ नाचूँ गाऊँ, किसी भी हाल में रहूँ, मैं आपकी आराधना के लिए कोई भी मौका ना गवाऊँ, ऐसा मुझे आशीष कीजिए। हे प्रभु पिता, आप जीवित महान परमेश्वर है। हम पापी मनुष्य के लिए आप 3 दिन में मर कर जी उठे हैं। धन्यवाद पिता। आपके जैसा कोई भी नहीं हो सकता। इस धरती के जितने सारे देवियाँ हैं, देवा हैं, वो सब आपके समकक्ष नहीं है, आपके नीचे हैं। वो लोग प्रभु पिता, उनके खिलाफ कोई जाता है तो उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप ऐसा नहीं है, क्योंकि आप प्रेमी पिता हैं। हम सबको आप प्रेम करते हैं, इसलिए तो हम पाप करने के बाद भी आप कोड़े खाए, आप मार खाए, आप पर तड़ना पड़ी। हालेलुया प्रभु पिता। आपकी कितनी भी तारीफ करो प्रभु पिता, काफ़ी कम है प्रभु पिता। आप हम सब के लिए कितना दर्द सहा प्रभु पिता। हाँ प्रभु पिता महान है, आपके जैसा कोई भी नहीं। कोई भी आपको कितनी भी गालियाँ दे, कितने भी निंदा अपमान करे, फिर भी आप उसे प्रभु पिता गले लगाते हैं। बस उसको मन खराब करने की ज़रूरत है पिता। हे प्रभु पिता, हम मुझ जैसे आत्माओं को प्रभु पिता आप आशीष कीजिए, ताकि प्रभु पिता जो लोग भटक रहे हैं उन सबको आपके पास लेके आऊँ पिता। हे सब मुझे आशीष कीजिए प्रभु पिता। मेरे मुख से प्रभु पिता उन सब के लिए ऐसा वाक्य निकले कि वो सब प्रभु पिता आ सकें चट्टा। हे प्रभु पिता आप महान है, महान है। हे प्रभु यीशु, जो लोग आपको नहीं जानते उन सबको जानने के लिए मदद कीजिए प्रभु पिता। जो मसीह के लोग उन सबको आप अच्छाई के राह पर लेके आइए, जो भटके हैं। हे प्रभु पिता, जो बाहर राज्य से आए हुए हैं और यहाँ के सारे निवासियों को आप आशीष कीजिए, खान पान, रहन सहन, हर एक चीज़ में प्रभु पिता उन सब की मदद कीजिए। हे प्रभु पिता, किसी की भी कोई कमी घटी ना हो प्रभु पिता। हे प्रभु पिता, जो इस केवल गाँव में 10-15 हज़ार लोग बाहर राज्य से आकर बसे हुए उन सब आप आशीष कीजिए प्रभु पिता, क्योंकि कई लोग प्रभु पिता पाप कर रहे हैं, गलत राहों पर चल रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन सब को उद्धार कीजिए प्रभु पिता। चरित्र तक आने के लिए उन सब को समय दीजिए, मौका दीजिए। आत्मा के साथ प्रभु पिता, कलीसियाओं की आत्मा के साथ उनको सब आ सके प्रभु पिता। हम मार्ग दीजिए प्रभु पिता, उन सब का भी उद्धार पिता। हे प्रभु यीशु, मेरी जो प्रतिभा है मुझे प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे आशीष कीजिए। ऐसा होगा तो मैं सबको बता सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज मुझे ये मुकाम मिला है। अगर आप भी चाहते हैं तो आइए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। वही हम पापों से छुड़ा सकते हैं, वही हमें ले जा सकते हैं, वही हमें चंगाई दे सकते हैं, वही हम स्वर्ग ले जा सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं जो AI से ऑडियो वीडियो जनरेट कर रहा हूँ उस पर आपका हाथ हो प्रभु पिता। अच्छा से बने, अच्छा वायरल हो जाए प्रभु यीशु, अच्छे व्यूज आए। मेरा सोशल अकाउंट और मेरा वीडियो एडिटिंग का काम बढ़े प्रभु यीशु, ऐसा आशीष कीजिए प्रभु यीशु। आप जीवित महान परमेश्वर है प्रभु पिता। मेरी पत्नी को भी आप आशीष कीजिए ताकि और बुद्धि दीजिए, ताकि प्रभु यीशु आपकी आराधना के लिए बैठे और मुझसे जो लड़ती झगड़ती रहती है उसे आप सद्बुद्धि दीजिए प्रभु यीशु। आपसे क्या मांगूं, मांगने से पहले मुझे बहुत कुछ दिया, जो कुछ मांगा वो दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया। धन्यवाद पिता। हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसी पृथ्वी पर हो। आज के दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। हमने जिस तरह अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी
हमारे सारे अपराध को क्षमा कर, परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। तेरा राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही रहे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय।